तो 2-3 फॉर्मूला है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, ठीक है। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देख रहे थे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन किसको कहते हैं? वैसा प्रिंसिपल स्ट्रेस वैसे प्लेन को कहते हैं जिसमें कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। द प्लेन हैविंग, और उसी में होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसमें शियर स्ट्रेस अगेन नहीं होता है रिपीट कर उसमें दीजिए सर, अगेन सर। अभी स्टार्टिंग, ठीक है, अभी स्टार्टिंग किए हैं। बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको कहते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला जाता है जिसमें कि वैसे वैसा प्लेन जिसमें कि प्लेन हैविंग नो शियर, जिसमें कोई शियर नहीं रहता, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला जाता है। वैसे उस प्लेन को क्या बोला जाता है? फिर प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। तो पहले 3 फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमको लगता है मोर सर्किल बनाएंगे तो आसानी पड़ेगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या था? एक 1D स्ट्रेस सिस्टम था, ठीक है ना, एक सिग्मा लग रहा था, ये देखो सिग्मा लग रहा है। तो इसमें हम थीटा एंगल पे कोई बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इसमें ये 2 स्ट्रेस लगेगा इस प्लेन पे, एक लगेगा सिग्मा डैश, है ना, एक टाउ डैश लगेगा। तो सिग्मा डैश का वैल्यू फॉर्मूला से क्या निकाले थे? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। अब इस तरह का फिगर था हमारे पास, 2D स्ट्रेस सिस्टम था, ठीक है। एक सिग्मा 1 लग रहा था, एक सिग्मा 2 लग रहा था। अब पूछेगा कि कोई थीटा एंगल पे, कोई भी थीटा एंगल पे हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू, एक यहाँ पे स्ट्रेस यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, है ना, ये शियर लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है। शियर क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला हम माइनस, ठीक है ना, उसी तरह से टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू क्या होता है? माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। और उसी तरह से देखो, ये प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन रहेगा, ठीक है, फॉर थीटा बराबर थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। मान लो कि ये थीटा दिया हुआ है, इसके 90 डिग्री कोई प्लेन रहेगा, तो फिर इसमें इसमें कैसे होगा बताओ? इसका वैल्यू क्या होगा? सिग्मा वाई डैश का वैल्यू क्या होगा ये बताओ? बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, मतलब यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। और जो है देखो, थीटा को थीटा प्लस 90 करोगे तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। हेलो, यहाँ पे थीटा की जगह थीटा प्लस 90 करोगे तो कॉस 2 थीटा प्लस 180 होगा, है ना। कॉस 2 थीटा प्लस 180, इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा है तो जब यहाँ पे 2 थीटा को करेंगे तो यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला एक ये, ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ पे और क्या निकाले थे हम बताओ? हम इतना निकालने के बाद एक निकाले थे कि शियर स्ट्रेस किस पे होगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हमारा किस पे होगा? तो टाउ मैक्स का वैल्यू निकाले थे। अब टाउ मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है हमारा, है ना, ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, इसमें मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। तो टाउ मैक्स का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ओके, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। किसके लिए? थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? साइन 2 थीटा बराबर 135 डिग्री, 45 से 135, 45, चाहे दोनों, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू। ये केस खत्म। अब एक केस था जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, थीटा बराबर 45 होगा, तो उस प्लेन पे, जैसे कि ये प्लेन है, इस तरह से फिगर दिया हुआ था, ठीक है। ये सिग्मा सिग्मा 1 था, ये सिग्मा 2 था, ठीक है ना। तो थीटा बराबर मान लो कि 45 डिग्री आया, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस प्लेन पे हमारा क्या निकाले थे हम? दो
सिग्मा एक्स सर अभी आप कॉलेज में है क्या? और टाउ टाउ नहीं नहीं, टाउ मैक्स डैश लगेगा। घर पे? कॉलेज में नहीं है अभी। हाँ सुनो, तो टाउ मैक्स का वैल्यू हमारा कितना हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ठीक है। और उसी को 45 डिग्री यहाँ रखोगे तो 45 डिग्री ये जीरो हो जाएगा, है ना। कॉस 90 बराबर जीरो होता है, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, है ना। उसी तरह से सिग्मा वाई का वैल्यू क्या आएगा बताओ, सिग्मा वाई किस प्लेन पे लगेगा, सिग्मा वाई मान लो कि एक एलिमेंट लिए हुए हैं, ठीक है, तो सिग्मा एक्स इस पे लगा है, तो सिग्मा वाई हमारा इस पे लगेगा, लगेगा ना। सिग्मा वाई हम बताए थे उसके परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा, तो सिग्मा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, सिग्मा वाई का वैल्यू भी यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ये बस रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। सिग्मा वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू हमेशा सिग्मा 2 होगा सर। ये हम कहाँ सिग्मा लिखते हैं एक्स डैश सिग्मा इज 1 इक्वल इक्वल टू टू, सिग्मा वाई डैश। हमेशा के लिए नहीं होगा, वही तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 45 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन पे ही है ना, हाँ सर, हाँ 45 डिग्री पर। हमेशा का। ये वाला देख लो, तो मान लो कि थीटा का कोई भी वैल्यू होगा तो ये टर्म जीरो नहीं ना होगा, ये टर्म भी जीरो नहीं होगा, तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा, प्लस हो जाती है मैक्सिमम हो जाएगा, थोड़ा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसको तो शायद क्वेश्चन भी बताए थे हम, इस पे क्वेश्चन भी बताए मैं। अब हमारा यस सर। लास्ट केस बचा था क्या, ठीक है, ये हमारा ये दो हो गया। अब एक लास्ट केस बचा था कि नॉर्मल भी लग रहा है और शियर भी लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल लग रहा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, ठीक है ना, नॉर्मल भी लग रहा है और शियर भी लग रहा है, ठीक है। तो हम इस सब का फॉर्मूला कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। ये सब का फॉर्मूला हम क्या करते थे, शियर स्ट्रेस को हम क्या करते थे, सबसे पहले फोर्स में कन्वर्ट करते थे, फिर उस फोर्स के ट्रांसमिशन को निकालते थे, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या कैसे बनाते थे, मान लो कि इस तरह से है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, तो इस प्लेन पे हमको पूछ रहा है कि कितना स्ट्रेस है, स्ट्रेन लगेगा, एक हमारा एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, एक शियर स्ट्रेस लगेगा, लगेगा ना, और तो कोई स्ट्रेस लगेगा नहीं क्या, यस सर। ठीक है। तो हम फॉर्मूला के लिए क्या करते थे, मान लो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लेते थे और यहाँ पे निकालते थे, क्या निकालते थे, एफ एक्स निकालते थे, ये सिग्मा एक्स के कारण एफ एक्स लगेगा, सिग्मा वाई के कारण एफ वाई लगेगा, है ना, सिग्मा वाई के कारण एफ वाई लगेगा, टाउ एक्स वाई के कारण बताओ क्या लगेगा, इस डायरेक्शन है ना, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल फोर्स एफ एक्स वाई हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, हॉरिजेंटल सब्सक्रिप्ट दे देते हैं, टाउ एक्स वाई ये वाला वर्टिकल है तो यहाँ पे एक्स वाई लगेगा वर्टिकल के कारण, ये तो पढ़ाए हुए हैं इसका डेरिवेशन। तो जब हम बस यही करते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम उसी बेसिस पे हम यहाँ पे निकालते थे, क्या निकालते थे, सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई, ओके, टाउ एक्स वाई डैश, ये जो सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू निकालना है, इस बेसिस पे हम निकालते थे, हम बता रहे हैं कि हम इस तरह से निकाला जाता था, ठीक है। ये जो थीटा हो जाता था इस प्लेन पे, ये वाला बताओ, ये जब थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का कंपोनेंट ले लेंगे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ये मान लो कि एक ये है, हम निकालते थे ना ए बी सी करके, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू यूनिट थिकनेस लो चाहे जो भी थिकनेस लो, टी टी कर जाता था, तो ए बी इंटू सिग्मा एक्स, है ना, ओके। एफ एक्स बराबर ए बी इंटू सिग्मा एक्स, फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, ए बी इंटू मान लो कि टी थिकनेस हम ले रहे हैं इस तरह से, ए है ये बी है, यहाँ पे अगर सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया इंटू सिग्मा, है ना, ए बी इंटू टी मान लो कि हमारा ये है, ठीक है। इसी तरह से निकाला जाता था। इसमें किसी को डाउट है ये कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, नो सर। फोर्स वाला हेलो, फोर्स वाला रिपीट कर दीजिए, फोर्स एफ एक्स और एफ मुझे फिर वाई। से ठीक है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर क्या होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स के कारण, तो सिग्मा एक्स हमारा कौन से फेस पे लग रहा है, ए बी पे लग रहा है,
मान लो कि टी थिकनेस है, ठीक है, टी थिकनेस है, वन थिकनेस है, जो भी थिकनेस है, थिकनेस अपना जो भी माना है वो लास्ट में कट ही जाता है हमारा। तो एफ एक्स यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। इस प्लेन पे हम पता है वो क्या करेंगे, एफ एक्स कॉस थीटा, है ना, एफ एक्स कॉस थीटा, ये वाले प्लेन पे नॉर्मल पे हम नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो एफ एक्स कॉस थीटा यस सर। और एफ एक्स वाई एच कॉस थीटा, ओके, एफ वाई साइन थीटा, ये वाले प्लेन पे और एफ एक्स वाई भी साइन थीटा। एफ एक्स वाई वर्टिकल वाला साइन थीटा। अब बताओ, ये सब फोर्स जो है, ये सब फोर्स लग रहा है, ये सब फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, हम क्या माने हैं, इस प्लेन पे एक सिग्मा एक्स का एक स्ट्रेस लग रहा है ना। हम माने हैं क्या कि सिग्मा एक्स वही स्ट्रेस हमें निकालना है, सिग्मा एक्स का जो थीटा थीटा डिग्री से जो इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री से उस पे हमको सिग्मा एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये सारा फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू इस प्लेन का एरिया, इस प्लेन का एरिया कितना है, AC इंटू टी थिकनेस। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, है ना, यही ना है AC, ठीक है, यही ना सिग्मा एक्स है जो हमको निकालना है। यस सर। तो सिग्मा एक्स इंटू AC इंटू टी, ये सब फोर्स का समेशन, ओके। जब हम ये फोर्स को निकालते हैं तो हम जैसे कि यहाँ पे जैसे कि लिख ही देते हैं, एफ एस कॉस थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल कॉस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल, वर्टिकल वाला है ना, ठीक है, ये वाला, और इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा एक्स एस इंटू AC इंटू टी, ये यस हमारा सर। फोर्स इन थीटा प्लेन, वो जो थीटा प्लेन है उस पे जो फोर्स लग रहा है उस पे वो वैल्यू आ जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे बताओ, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ, ए बी इंटू टी, ए बी हमारा फेस है, ए बी इंटू टी टी इंटू सिग्मा एक्स, है ना, सिग्मा एक्स ए बी टी और थीटा प्लस एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल। तो एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा, किसके कारण लगेगा, ये जो एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल यहाँ लिखे हैं ये वाला शियर स्ट्रेस के कारण लगेगा, टाउ एक्स ये वाई। वाले शियर स्ट्रेस के कारण, तो टाउ एक्स वाई इंटू BC इंटू टी लिखेंगे, टी। यस सर। ठीक है। अब हम देखो एफ वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा हो, तो वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है सिग्मा वाई के कारण, सिग्मा वाई इंटू BC इंटू टी कर देंगे, है ना, यस सर। थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल, एफ एक्स वाई वर्टिकल हमारा ये वाला शियर स्ट्रेस है, ठीक है। टाउ एक्स तो वाई इसमें ए क्या बी लिखेंगे इंटू टी। बताओ, टाउ एक्स वाई टाउ ए एक्स बी वाई इंटू टी। ए बी इंटू टी इंटू साइन थीटा बराबर सिग्मा एक्स डैश AC टी। अब हमारा सब इक्वेशन में टी है ना, कैंसिल। सब में टी है, तो वो टी वाला टर्म ये कैंसिल, इक्वल में तो वो सब इक्वेशन कर दिया टी। अब हमारा सिग्मा एक्स डैश निकालना है, तो इसमें देखो बताओ, यहाँ से सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स ए बी इंटू अपॉन ए सी ए इंटू सिग्मा एक्स। बी बाई ए प्लस यस सर। टाउ एक्स वाई BC बाई AC, है ना, BC बाई AC कॉस थीटा होगा, हेलो, यस सर। प्लस तीसरा टर्म देखो BC बाई AC साइन थीटा हो जाएगा सिग्मा वाई BC बाई AC, है ना, अब प्लस चौथा टर्म क्या होगा, टाउ एक्स वाई BC बाई सॉरी AB बाई AC साइन थीटा, चलो यहाँ लिख दिया ये टर्म, ठीक है, ये टर्म्स दिख रहा होगा क्लियर, इतना लंबा टर्म है, यस सर। तो हमको AB बाई AC है देखो,
ये था, ठीक है ना, ए है, बी है और सी है। मान लो ये थीटा एंगल है, ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, cos ए बी थीटा बाई ए सी हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। sin थीटा बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बी सी बाई ए सी साइन थीटा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बी सी बाई ए सी साइन थीटा हो जाएगा। तो बी सी बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बाई ए सी क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। cos थीटा into sin। इसी तरह से हम ये फॉर्मूला हम निकाले थे यहाँ से, जब ये सॉल्व करेंगे ना तो आगे तुमको ये फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा एक्स बराबर आ जाएगा, ये पूरे फॉर्मूला को सॉल्व कर देंगे तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। और जब यहाँ पे जब हम ये सिग्मा एक्स जस्ट का वैल्यू निकाले, उसी तरह से जब हम फोर्स को करेंगे यहाँ पे ऐसे, जब हम यहाँ पे हम सिग्मा एक्स टेस्ट निकालें उसी तरह से हम इसके पैरेलल प्लेन पे निकालेंगे तो हमको जो वैल्यू आएगा इक्वेशन का, ठीक है ना, उसको टाउ एक्स वाई बराबर मानेंगे, जैसे यहाँ पे माने ना बराबर सिग्मा एक्स डैश इंटू ए सी इंटू टी, उसी तरह से हम क्या मानेंगे टाउ एक्स टाउ एक्स वाई डैश ये माने हैं, ठीक है, टाउ एक्स वाई डैश इंटू ए सी इंटू टी कर देंगे, ठीक है, उसी तरह से हम करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक तो हमारा सिग्मा एक्स डैश निकल गया, टाउ एक्स वाई डैश निकालेंगे, टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू आया था यहाँ पे माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ओके, अब हमको क्या करना है, एक तो सिग्मा एक्स निकालें इसके प्लेन पे, मान लो कि ये प्लेन परपेंडिकुलर रहता, ठीक है ना, 90 डिग्री, तो सिग्मा वाई डैश निकालते हैं यहाँ पे, है ना, तो सिग्मा वाई डैश का वैल्यू हमको निकालना है, तो सिग्मा वाई डैश वैल्यू क्या आएगा बताओ, बस थीटा प्लस थीटा की जगह थीटा प्लस 90 कर देंगे। तो cos 2 थीटा प्लस 180 बराबर माइनस cos थीटा होता है, sin 2 थीटा प्लस 180 भी बराबर माइनस sin 2 थीटा, ठीक है ना, tan थीटा प्लस 180 बराबर माइनस sin थीटा। तो हमारा बस यहाँ चाहे साइन चेंज करेगा, ये साइन चेंज करेगा, ये वाला टर्म से चेंज रहेगा। चलो, तो हमारे पास अब बताओ यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। जब हम इतना देख लिया, एक टर्म निकला, दो टर्म निकला, तीन टर्म निकला, ये तीनों टर्म निकल गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना रहता है कि हम देखते हैं, देखो कि हम प्रिंसिपल प्लेन क्या बताए थे, प्रिंसिपल प्लेन बताओ, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन हम बताए थे, जिस प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। प्रिंसिपल प्लेन हम क्या बताएं, प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन को कहते हैं कि जिस प्लेन पे नो शियर स्ट्रेस हो, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो करना है, मतलब कि टाउ एक्स वाई का वैल्यू को जीरो कर दो, क्या टाउ एक्स वाई के वैल्यू को जीरो करने के लिए क्या हो जाएगा, बताओ, इसको वैल्यू को जीरो करेंगे, है ना, ये टाउ एक्स वाई का वैल्यू को, तो कौन से थीटा पे आएगा, ठीक है। तो फॉर प्रिंसिपल प्लेन पे हमको क्या बोले हैं, नो नो शियर, है ना, नो शियर, कोई शियर नहीं होना चाहिए, तो टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू जीरो करेंगे, जीरो बराबर क्या हो गया माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये क्लियर समझ रहे हो, यस सर। भी ले लेते हैं तो, हाँ, इसमें जब हम बता रहे थे इसमें ये देखो
तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमको क्या करना है कि सीआर स्ट्रेस का वैल्यू 0 कर देना है। तो ये जो सीआर स्ट्रेस है, ये वाला फिगर है। इस तरह से हमारा मान लो क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें सिग्मा एक्स लग रहा है, इसमें सिग्मा वाई लग रहा है और टाउ एक्स वाई लग रहा है। ठीक है, इस तरह का फिगर है। इस फिगर में हम माने कि इस कौन से प्लेन पे हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा, मतलब कि कौन से प्लेन पे सीआर स्ट्रेस 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो गया। तो हमको इस तरह से tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा टाउ बराबर एक्स क्या हो वाई जाएगा, 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है, थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, थीटा का वैल्यू जो भी यहाँ से निकल जाए। ठीक है ना, tan 2 थीटा बराबर क्या हो गया, लास्ट क्लास में बता रहे थे, लगता है यहाँ तक ही बताते, 2 थीटा पी कर देते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल प्लेन वाला एंगल 2 थीटा पी। तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, टाउ एक्स वाई इधर बन गया और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ये हमारा बेस में आ गया। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका रूट स्क्वायर है अंडर ना। रूट अंडर टाउ एक्स वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई 4। चलो, इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि प्रिंसिपल देखो, हम हमेशा क्यों निकालते हैं कि सी आर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो, प्रिंसिपल प्लेन हो, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन होता है ना कि वो जब मोर सर्किल हम बनाएंगे तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है कि वो एक्सिस को टच कर देता है। ठीक है ना, उससे हम देखते हैं कि एक आसानी से हम मोर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रिंसिपल प्लेन का वैल्यू हमेशा निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये देख लो, प्रिंसिपल प्लेन है तो प्रिंसिपल प्लेन पे सी आर स्ट्रेस का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि हमारा जो थीटा का वैल्यू, मान लो कि यहाँ पे थीटा पी आएगा, थीटा पी का वैल्यू कुछ भी आए, है ना, थीटा पी पे यहाँ पे कोई सी स्ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इस तरह से हम बोलना चाह रहे हैं। तो हम बताओ कि इसमें जब प्रिंसिपल प्लेन पे ये थीटा का वैल्यू ये आ गया, प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 से। अब बताओ इसमें जैसे कि cos, यहाँ पे ये भी कर लेते हैं हम क्या, ये बताओ tan 2 थीटा पी है ना। ठीक है, तो cos 2 थीटा पी क्या हो जाएगा, बताओ cos 2 थीटा पी क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन रूट अंडर टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे tan 2 थीटा पी, पी मतलब हमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना, टाउ एक्स वाई बाई अंडर रूट टाउ एक्स वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये देखो, ये दो इक्वेशन आया। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम क्या लेना है, क्योंकि तो हमको सिग्मा 1 का वैल्यू निकालना है, यानी कि सिग्मा एक्स का वैल्यू। तो सिग्मा 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा 1 मतलब कि एक्स डैश में जो हमारा बनेगा। ठीक है ना, तो ये बताओ कि cos 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे, sin 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है cos 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे, sin 2 थीटा पी का वैल्यू रखेंगे, तो हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा, ये इसमें देख दोगे। हम क्या निकाले, tan 2 थीटा पी, मतलब कि वैसा प्लेन जिसपे कि कोई शियर स्ट्रेस नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हो। नॉर्मल का वैल्यू क्या निकालेंगे, नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए हम सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू में cos 2 थीटा पी रखेंगे, sin 2 थीटा पी रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे बताओ कि सिग्मा एक्स डैश की जगह सिग्मा 1 लिखेंगे, सिग्मा 1, क्योंकि हम प्रिंसिपल प्लेन को हमेशा सिग्मा 1 या सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और अगर मान लो कि कोई प्लेन पे शियर स्ट्रेस भी है तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिनोट किया जाता है, या सिग्मा जेड। ठीक है, इस तरह से ये वाला प्रिंसिपल प्लेन के लिए होता है। ठीक है, ये बताओ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा पी, cos 2 थीटा पी हम क्या हो, इनटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 बाई
ये तो खुद से भी देख लेंगे करके हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन समझ गए। अब हमारा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा पी, साइन टू थीटा पी क्या है हमारा, टाउ एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये हमारा सिग्मा वन का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ पे सिग्मा वन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर भी कॉमन है ना, ये वाला ये वाला कॉमन है, क्यों, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर बाई, अभी कॉमन डिनोमिनेटर को कॉमन ही कर देंगे, चलो इस तरह से हमको सिग्मा वन का वैल्यू निकाल, यही फॉर्मूला जो है हमको बार बार यूज करना पड़ेगा इस तरह से। ये फॉर्मूला हमारा मेन प्रिंसिपल स्ट्रेस ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू हो गया। ये ऊपर नीचे कॉमन है, ये वाला टर्म भी कॉमन है, तो अंडर रूट हो जाएगा, एक कट जाएगा ना, हाफ हाफ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब यस देखो सर। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि सिग्मा वन निकालें, तो सिग्मा वन है तो हम सिग्मा सिग्मा टू का वैल्यू क्या करेंगे, बस सिग्मा टू का वैल्यू यहाँ पे बीच में माइनस पुट कर देंगे, क्यों क्यों पुट कर देंगे माइनस, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि देखो एंगल जब चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो सिग्मा वाई डैश को सिग्मा टू माने हैं, तो सिग्मा वाई डैश को सिग्मा टू मानेंगे, तो जब हम यहाँ पे cos टू थीटा का वैल्यू रखेंगे साइन टू थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो ये उसी तरह से यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो ये जो माइनस वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं, फॉर्मूला को इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा टू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला होता है, ये यही फॉर्मूला हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसमें सी एस टाउ मैक्स वैक्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसमें टाउ मैक्स का वैल्यू नहीं निकालते क्योंकि टाउ का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस पे कितना टाउ है, टाउ बराबर जीरो हो जाएगा, तभी ना टाउ बराबर जीरो पुट करके हम ये वैल्यू निकाले हैं, यहाँ तक टाउ बराबर जीरो पुट किए हैं, तो हमको यहाँ पे निकला है, ठीक है, ओके। चलो ये दो इक्वेशन बना हमारा, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये वैल्यू बना, और ये स्ट्रेस जिस प्लेन पे लगेगा उसको प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है, ठीक है। अब एक चीज आता है क्या, चलो ये तो देख लिया, इस तरह का हमारा फिगर बना था, है ना, एक सिग्मा एक्स था, ये सिग्मा वाई था, टाउ एक्स वाई था, टाउ एक्स वाई था, ओके। और जब हमारा थीटा पी हो जाएगा, ठीक है, थीटा बड़ा प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, वो एंगल यहाँ से हम वो थीटा पी के लिए वैल्यू क्या पुट करेंगे, इस तरह से यहाँ से हम थीटा पी का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। थीटा पी का आएगा, तो ये देख लो एक चीज यहाँ भूल रहे हैं, tan टू थीटा पी बराबर ये है, तो 1/2 tan इनवर्स 2 tau x y upon sigma x minus sigma y। थीटा पी बराबर थीटा पी वन हो गया, एगो थीटा पी टू जो उसके perpendicular हो जाएगा। जैसे हम सिग्मा वाई क्या करते थे, सिग्मा वाई के लिए थीटा प्लस 90 करते थे, ये हो जाएगा सिग्मा टू के लिए, है ना, सिग्मा टू के लिए हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे इस प्लेन पे जो स्ट्रेस निकलेगा, इस प्लेन पे थीटा पी वन पे जो स्ट्रेस निकलेगा उसको सिग्मा वन बोलेंगे, और थीटा पी टू हो गया, थीटा पी डिग्री पे सिग्मा टू बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा पी हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस लगेगा, सॉरी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा वन होगा, ठीक है। चलो अब एक चीज और देखना है, अब ये सब तो देख लिए टाउ एक्स वाई, अब हमको देखना है कि कौन सा प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम लगेगा, शियर स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है। सर हम्म, सर अभी आप बता रहे थे प्रिंसिपल स्ट्रेस उसे कहते हैं ना, जहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन सर यहाँ पर शियर स्ट्रेस का भी फिर वैल्यू निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं अभी,
जैसे सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2, ये तो टाउ का ही वैल्यू है ना? हाँ, फॉर्मूला यस सर। देखो, फॉर्मूला भी आप ये नहीं गलत समझ रहे हो। इस प्लेन पे बोल रहे हैं, इस प्लेन पे जो है सिग्मा 1 का वैल्यू आएगा, सी एस टाउ टाउ का वैल्यू 0 हो जाएगा। हम ये बोल रहे हैं इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, देखो कोई कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम पे कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक्स वाई और ये शियर स्ट्रेस। अब पूछेगा कि उस बॉडी के अंदर कौन सा एक ऐसा एंगल बताओ कि जहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो। तो ये सब के कारण ही ना हमारा फोर्स लग रहा है। मान लो कि ये सब वैल्यू ही हटा देंगे तो फोर्स यहाँ पे लगेगा ही क्यों? सिंपल बॉडी है तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा। मान लो सिंपल बॉडी ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, तो इस पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण जो है कौन सा एंगल हमें निकालना है, कौन सा प्लेन है इस सब फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस के कारण हमारा कौन सा प्लेन है कि जिसपे की जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोल सकें। ठीक है, कौन थीटा सा पी प्लेन है और जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी जो है थीटा पी का वैल्यू यहाँ से हम निकाले हैं। tan देखो सी एस, देखो हम तो मान लो कि जनरल कंडीशन दी है। जनरल कंडीशन में हम क्या लिए थे? जनरल कंडीशन में हम क्या, मान लो कि ब्लॉक ऑफ सी स्ट्रेस है, एक प्लेन है, तो उस प्लेन पे एक सी स्ट्रेस लगा, नॉर्मल लग रहा है, एक सीआर लग रहा है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू निकाले, सिग्मा एक्स डैश निकाले, टाउ एक्स वाई डैश निकाले, है ना। अब उस जनरल कंडीशन से हम स्पेसिफिक कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। उस जनरल कंडीशन है, ये जो हमारा जनरल कंडीशन आया, कोई भी एंगल थीटा रहेगा तो देखो, तो हम स्पेसिफिक कंडीशन क्या बनाना चाह रहे हैं कि वैसा स्ट्रेस वैसा वैसा प्लेन बताइए कि जिसपे कि सी स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाए। ओके, समझ गए? यस, शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0। ये जनरल कंडीशन, उस जनरल कंडीशन स्पेसिफिक हम निकाल रहे प्रिंसिपल प्लेन को। इसी से हम निकाल रहे प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ से जो है, यहाँ से टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू को 0 पुट किए, तो यहीं से हम निकाल रहे थीटा पी का वैल्यू। जब हम थीटा पी का वैल्यू को हम उस एंगल को जो हम निकालें कॉस 2 थीटा पी साइन 2 थीटा पी, ठीक है, इस वैल्यू को जब हम जनरल कंडीशन में पुट किए तो हमको सिग्मा 1 का वैल्यू निकला और यहाँ से हमको सिग्मा 2 का वैल्यू निकला। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, दो दो कंडीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रिंसिपल प्लेन लिखिए। अब एक कंडीशन और देखना है कि कौन सा प्लेन पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये प्रिंसिपल प्लेन वाला बात अलग है, ठीक है, वो प्रिंसिपल प्लेन वाला हो गया पता। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने के लिए हम सिंपल जैसे प्रीवियस केस में देखे थे, टॉमस का वैल्यू 0 पुट कर, टॉमस का वैल्यू को मैक्सिमम पुट करने के लिए, है ना। थीटा का वैल्यू 45 रखे थे सर। थीटा बराबर 45 रखे थे। तो हमको देख लो, सर ये सब का फिजिकल यूज क्या होता है, मतलब कि जैसे ये सब हम कर रहे हैं तो इसका फिजिकल कैसे, मतलब हम कहाँ पे अप्लाई करना होगा इस सारा चीज? ये सब फिजिकली सॉइल मैकेनिक्स में होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, सीआर स्ट्रेस, सीआर फेलियर ऑफ सॉइल में दिखना रहता है तो वहां पे हमको इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, कि एक ब्लॉक ऑफ सॉइल दिया गया है, ठीक है, हमको हमको कंप्रेशन टेस्ट देखना रहता है, तो कंप्रेसिव टेस्ट देखते हैं तो हमको देखना पड़ता है उसमें कि कौन सा प्लेन पे सीआर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, टाउ मैक्स का वैल्यू कहाँ जी मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम मैक्सिमम बार बार निकालना चाहते हैं कि सॉइल जो होता है सीआर में फेल करता है। ठीक है, तो देख लो टाउ मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए, टाउ मैक्स टाउ मैक्स के लिए निकालने के लिए थीटा बराबर टाउ मैक्स का वैल्यू टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स वाई डैश बराबर क्या था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये था ना। ठीक है, तो टाउ मैक्स का वैल्यू में निकालना है। ठीक है, टाउ मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास, चाहे तो यहाँ से हम टाउ मैक्स का वैल्यू निकाल, टाउ मैक्स हेलो, हाँ सर, थीटा का वैल्यू 45 कर देंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना सर? कॉस थीटा का वैल्यू 45 करोगे, ठीक है, कॉस कॉस 90 बराबर 0 हो जाएगा, कॉस 90 बराबर
cos 90 ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू तो रहेगा ना, हाँ ठीक है। sin 90 बराबर 1 हो जाएगा। अब मान लो कि पता चला कि तुम्हारा टाउ मैक्स का वैल्यू फिगर में इस तरह से दिया हो, इस तरह से मान लो कि 5 दिया है, इधर 10 दिया है, ठीक है, 5 10 और यहाँ पे 15 दिया है, इस तरह का फिगर है, ठीक है। तो मैक्सिमम सी एच निकालने के लिए कौन सा सी एच मैक्सिमम है, तो टॉमस के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से जब हम करना चाहेंगे कि ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, 10 - 5 करेंगे चाहे 5 - 10 करेंगे, ठीक है, 5/2 2.5 आ जाएगा ना। लेकिन 2.5 तो मैक्सिमम है नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि 15 मैक्सिमम है, हम तो जान रहे हैं ना भाई 15 मैक्सिमम है। हाँ, टाव लगने के कारण हो गया सर। तो ये वाला जो हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये वाले फॉर्मूला से हम टॉमस का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसको की कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सिंपल क्या करेंगे कि जो प्रिंसिपल प्लेन आया, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड वाले फिगर में हम क्या किए थे, सेकंड वाले केस में याद करो, सेकंड वाले केस में हम क्या करते थे, सिग्मा 1 निकालते थे, सिग्मा 2 निकाले थे, है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक थीटा था। ये हाँ, इस बताओ पर कि टाउ 45 रख करके टाव मैक्स निकालते थे सर जनरली। इस वाले केस में हम क्या करते थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालते थे, तो टाउ एक्स का वैल्यू क्या करते थे, सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास आता था, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, है ना, साइन 2 थीटा, क्या ये वाला फॉर्मूला आता था, हेलो, ये फॉर्मूला आता था। यस तो सर। हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आता था, तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो हो 3D केस है हमारे पास, 3D केस का निकालना कि इस तरह से दिया हुआ है, सी और नॉर्मल दिया हुआ है, तो ये सब कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला जो टाउ मैक्स का जनरल इक्वेशन है वहां से हम निकालेंगे तो हमको नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफिक कंडीशन आया था, स्पेसिफिक कंडीशन क्या आया था, थीटा पी वाला वैल्यू, थीटा पी पे हमारा क्या आया था, सिग्मा 1 आया था और सिग्मा 2 आया था ना, थीटा पी पे सिग्मा 1 आया था और यहाँ पे टाउ का वैल्यू 0 हो गया था, ठीक है, टाउ का वैल्यू 0 हो गया था, थीटा पी सर पे सिग्मा हमको 1 को क्या, सिग्मा मैक्स कहीं कहीं लिखता है सर। तो सिग्मा सिग्मा मैक्स सिग्मा 1 को सिग्मा मैक्स और सिग्मा 2 को मीन। हाँ तो वो तो मैक्स और मिन होगा ही ना, इसे हम बता देंगे वो, हम पहले ये समझो ना, कह रहे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 टाउ बराबर 0, प्रिंसिपल पे यही कंडीशन है, सिग्मा 1 होगा सिग्मा 2 होगा टाउ बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, हमारा सेकंड केस हो गया, है ना, सिग्मा 1 हो गया सिग्मा 2 हो गया, और इस पे कोई शेयर लगा रहे हैं हम, बताओ, इस पे तो कोई सेकंड वाले केस में शेयर नहीं लगाए थे, सेकंड वाले केस में जो हम देखे थे, फर्स्ट केस था हमारे पास इस तरह से, सिर्फ एक यूनिफॉर्म हम 1D स्टेस लगाए थे, फिर 2D स्टेस लगाए थे, फिर नॉर्मल और सीयर भी लगा दिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम जो 3D केस है हम बताना चाह रहे हैं, देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं फिगर से बता देते हैं, इस तरह का केस था, ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, ओके। अब इस पे कोई मान लो कि ये थीटा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है, इस पे थीटा पी है, थीटा पी वाले एंगल पे हम निकालें, तो थीटा पी वाले पे हम क्या निकालेंगे बताओ, थीटा पी वाले पे हम इस तरह से निकालेंगे ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ठीक है, इस वाले प्लेन पे हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालेंगे, ओके, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा यस जो सर। प्लेन निकला, इस प्लेन पे जो है, ये वाला प्लेन पे है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर की इक्विवेलेंट हो गया, ये वाला जो फिगर है इसको सब तिरछा कर दिए हैं, तो ये वाले फिगर को इस तरह से ब्लॉक, अगर इसी ब्लॉक को अगर रोटेट कर देंगे थीटा पी से, इसी ब्लॉक को, तो इस तरह से हो जाएगा, सिग्मा 1 लग रहा है सिग्मा 2 लग रहा है। हम इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं टाउ मैक्स, इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालेंगे, ठीक है, हम ये फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते। अब देखो जब हम इस तरह से रोटेट कर दिए तो ये हमारा सेकंड केस आ गया, तो सेकंड केस में हम टाउ मैक्स बराबर क्या किए थे, थीटा बराबर 45 कर दिए थे, थीटा बराबर 45 किए थे, चाहे 135 किए थे, दो केस किए थे, मतलब इस प्लेन को हम 45 डिग्री से और रोटेट कर दो, इस प्लेन को मान लो कि ये कोई भी एंगल होगा तो इसको 55 से और रोटेट कर दो, समझ रहे हो, ये वाला 45 से और रोटेट कर दिए, तो हमारा यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक है, मान लो इस ब्लॉक पे यहाँ से प्रिंसिपल पिन आया,
इसको 45 डिग्री से रोटेट किए, तो इस प्लेन पे एक एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट को ब्लॉक में हम डोनेट किए, ठीक है, ब्लॉक साइज से दिखाएं, तो यहाँ पे हमारा इसी प्लेन पे हमारा टाउ मैक्स हो जाएगा। तो अदर क्लास का लिंक आ चुका है। 2 मिनट हम बता दे रहे हैं, हो गया। इसी प्लेन पे जो है थीटा पी से हम जब रोटेट करेंगे तो टाउ मैक्स हो जाएगा। तो उसी टाउ मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, जैसे पहले बताए थे इसी को, साइन सर थीटा टाउ बराबर मैक्स 1 का करो। वैल्यू के लिए एक तो बता रहे हैं कि जैसे शियर स्ट्रेस ना लगे तो उसमें तो ये सब समझ में आया कि 45 डिग्री एंगल रखना है, लेकिन इसमें क्या थीटा कैसे निकाल रहे हैं? टाउ मैक्स का वैल्यू जैसे ये कंडीशन था पहले, इस तरह का ब्लॉक दिया हुआ है ना, यस। हम्म। हम उस पे हम निकाले कि कौन सा प्लेन पे सी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, वो एंगल हमारा थीटा पी आया। थीटा पी वाले एलिमेंट पे हमें मान लो कि ये यहाँ पे एक एलिमेंट लिए हैं, उसी एलिमेंट को ब्रोड करके एक रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का एलिमेंट दिखाएं, सिग्मा 1 हो गया और सिग्मा 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हाँ हमारा सर, इतना प्रिंसिपल। क्लियर है सर। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला हमारा सेकंड कंडीशन को रिजेंबल करता है, सेकंड कंडीशन की तरह है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, ठीक है, ये जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो हम यहाँ पे हम टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, माइनस सेकंड वाले फॉर्मूला के हिसाब से माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक था। यहाँ पे हम टाउ मैक्स का वैल्यू क्या लेते थे, इसको 1 कर दिए थे, क्योंकि ये वाले कंडीशन में दो कंडीशन है, साइन भी है कॉस भी है, जब साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस मिनिमम होता है, इस यहाँ से हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम किए तो यहाँ से हमको क्या आया बताओ, जब हम यहाँ से 45 डिग्री निकालें, ठीक है, तो यहाँ से हम जब 45 डिग्री निकालें, इससे हम 45 डिग्री रोटेट किए तो हमारा सेकंड कंडीशन वाला हो गया ना, जैसे यहाँ पे हम 45 डिग्री किए थे ना, तो हम यहाँ पे टाउ मैक्स का वैल्यू निकला था, निकाले थे ना, यहाँ पे टाउ मैक्स का वैल्यू इस प्लेन पे हमारा टाउ बराबर मैक्स हो गया था, तो हम यहाँ पे हम जैसे कि किए थे तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो कि हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया हुआ है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है, तो टाउ मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यस सर, तो जब सिग्मा शियर 1 स्ट्रेस ना लगे तो। या स्ट्रेस ना लगे तब, ठीक है, आप समझ गए। तो जब यहाँ पे है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, सिग्मा 1 का वैल्यू और सिग्मा 2 का वैल्यू, ठीक है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू क्या है बताओ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, क्या फॉर्मूला देखो तो क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ओके, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अब इसको बताओ कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करेंगे तो इसमें ये वाला सेकंड टर्म कट जाएगा, है ना, माइनस माइनस करेंगे, मान लो कि यहाँ पे माइनस पुट करें, इस ऊपर नीचे माइनस माइनस को, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म कट जाएगा पूरा, जो सेकंड टर्म है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, पहले वैल्यू निकालना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो गया, ये सेकंड टर्म कट जाएगा, फर्स्ट टर्म कटेगा ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस हो जाएगा वो, सिग्मा एक्स नहीं नहीं, प्लस सिग्मा वाई बाई टू वही कटेगा ना। यहाँ तक समझ और में आया, वो टाउ मैक्स बराबर सिग्मा यस 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये अब सिग्मा 1 का वैल्यू क्या यस है, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई प्लस टू प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस प्लस, सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, सिग्मा 1 का सिग्मा 2 का वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, प्लस ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एक्स, ये तो फर्स्ट टर्म तो कट ना जाएगा, यस सर, टू टू टाइम्स वो वाला बचेगा, रूट सेकंड ओवर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये दो टू टाइम्स दुगना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस वाई, सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आप बाई 2 कर दिए हैं फॉर्मूला में, टॉमेस बाबा ये नहीं था, टॉमेस बाबा इतना बाई 2, तो बाई 2 किए तो 2 कट गया, सर पिछले वाला ना, कंसेप्ट से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सर, उसमें तो शियर स्ट्रेस नहीं लगता था, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 आया था मैक्सिमम, और लेकिन इसमें फिर कहाँ यूज क्यों कर रहे हैं ऐसे सर?
पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखो, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, एक सिग्मा दिए थे जो प्रिंसिपल ये था डायरेक्ट, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो किस पे तो कोई शेयर नहीं लगा रहे थे, तो मतलब कि जिस प्लेन पे शेयर नहीं लगता वो प्रिंसिपल होता है। पिछले वाले केस में डायरेक्ट प्रिंसिपल ही उठा लिए थे, ठीक है ना, पिछले वाले केस में डायरेक्ट प्रिंसिपल ही उठाए थे, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 लग रहा था, हाँ ठीक है। जब जब हम इस तरह से फॉर्मूला उठाए तो हमको यहाँ पे टाउ का वैल्यू निकल गया, टाउ का वैल्यू टाउ मैक्स बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री पे आ रहा था, ठीक है। तो सर यहाँ पे टाउ जो टाउ मैक्स का मैक्स, तो यहाँ पे यही हो जाएगा ना, रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। हाँ यही हो जाएगा। दो फॉर्मूला है ना, दो फॉर्मूला कौन सा है, एक डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 वन, होगा सर। नहीं नहीं, टू टू तो कट ना जाएगा, कैंसिल हो हाँ हाँ जाएगा हाँ ना सर, yes, टू हाँ टाइम्स है। दो दो है, दो दो कट जाएगा। तो हमारा ये जो टॉमैक्स किस प्लेन पे आएगा, टॉमैक्स जो है थीटा प्लस प्रिंसिपल 45 डिग्री, थीटा पी प्रिंसिपल प्लेन है, उससे यस सर। 45 डिग्री पे घुमाया जाएगा, तब हमको टॉमैक्स आएगा, यस ठीक है। सर। मान लो कि ये थीटा पी है, थीटा पी से 45 डिग्री पे घुमाओगे तब जाके हमको टॉमैक्स का वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू इस तरह से आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ये फॉर्मूला खत्म है, फिर एक केस और बताना है प्योर शेयर का, वैसा केस जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ शेयर लगे, मान लो कि इस तरह से बस लग रहा है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला सर भी है। स्ट्रेन का कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं सर, स्ट्रेस के तो बहुत सारा चीज बता रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन ये सब प्रिंसिपल स्ट्रेन है सब ये सब इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ा रहे हैं ना अभी। तो देखो स्ट्रेन में क्या होता है कि जैसे कि स्ट्रेन वाला है ना, मतलब स्ट्रेस के बाद पढ़ना है सर नेक्स्ट वो। क्लास में से देखो देखो एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 होता है, जैसे कि चीज वही होता है, फॉर्मूला वही होता है, एप्सिलॉन होता है, नॉर्मल स्ट्रेस को एप्सिलॉन बोलते हैं, और शियर स्ट्रेन को फाई बोला जाता है, फाई, ठीक है। तो जब फॉर्मूला निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमारा टाउ एक्स वाई है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्या कि जहाँ पे टाउ एक्स वाई है वहां पे बस 5/2 पुट कर देते हैं, जो ओके सर, फॉर्मूला है हाँ ना, एकदम, हाँ सर। वो टोटल फॉर्मूला वही रहता है, बस 5 टाउ की जगह 5/2 पुट किया जाता है और कुछ नहीं। और नॉर्मल स्टेन सर एप्सिलॉन 1 स्ट्रेस एप्सिलॉन 2, को स्ट्रेन के इक्वल कर देंगे सर, ई से मल्टीप्लाई करके ना। ये बात नहीं समझो, जैसे कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई है, ठीक है, उसी और तरह ऊपर से सिग्मा प्रिंसिपल, एक्स और सिग्मा वाई है। अरे हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं कि क्या चेंजिंग आता है फॉर्मूला में, ये बोल रहे हैं, पुट नहीं कर देंगे अच्छा वही चीज। जैसे एप्सिलॉन 1 निकालना है, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन 1 निकालना है, एप्सिलॉन 1 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ तुम ही, बताओ इसमें एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई। एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 5xy/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला देख रहे हो। सर डायरेक्ट तो रिलेट कर दी, सेम स्ट्रेस को हटा करके स्ट्रेन को लिख दिए केवल। बस वही फॉर्मूला रहता है, वही चीज होता लेकिन है। सर स्ट्रेस को हटा करके स्ट्रेन को कब लिखेंगे, उससे ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं ना सर, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे वो चीज दूसरा होता है, वो होता है कि एक स्ट्रेस के कारण दूसरे प्लेन पे क्या इफेक्ट आता है, हम ये देखना चाह रहे हैं। जैसे कि ये स्ट्रेस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके कारण जो है जब इसको इलोंगेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा और मोटापा घटेगा, है ना, लेंथ बढ़ेगा मोटापा घटेगा, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पे देखें किसी प्लेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इस प्लेन पे देखना चाह रहे हैं वो चीज। जो म्यू का मान है, सर इसको म्यू कल बराबर, डिस्कस कर दीजिएगा सर, नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। म्यू बराबर क्या होता है बताओ, लेटरल स्ट्रेस, लेटरल लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल होता है माइनस ऑफ यस सर। लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, पॉइजन रेशियो। ठीक है, म्यू, यही म्यू जो लेटरल स्ट्रेन है एप्सिलॉन, मान लो कि जैसे कि चलो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, हाँ एप्सिलॉन एक्स हाँ बाई ठीक है। एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन एक्स बाई एप्सिलॉन वाई, ठीक है ना, एप्सिलॉन एक्स बाई एप्सिलॉन वाई किए थे, तो मतलब कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा, तो उसके कारण एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, जो हमारा फोर्स लग रहा है
ठीक है ना, इस डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, ठीक है। और जो ये वाला, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये वाला डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सब लेटरल हो गया, और ये जो है हाँ ये वो वाला तो है। यस लॉन्गिट्यूडनल हो गया। चलो ये सब, ये फॉर्मूला देख लो, 3 फॉर्मूला बताएं, शॉर्टकट में रिवाइज करवा देते हैं बस, और क्लास ओवर। ठीक है, अभी तक हम सिग्मा 1 का वैल्यू बताएं, सिग्मा 2 का वैल्यू बताएं, और टाउ मैक्स का वैल्यू बताएं। ठीक है, सिग्मा 1 बराबर क्या होगा, कैमरा को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए सर, वैसे छोटा छोटा दिख रहा है ठीक है, सिग्मा 1 इस सिग्मा डायरेक्शन 2, में से। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस कर देते हैं, हम दोनों एक ही में लिख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ मैडम, हाँ बोले। टाउ मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बीटी कुछ तो बोला जाता है बीटी। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, अटेंडेंस लेने दो हमको। बीटी ये फॉर्मूला एम्स से कोई पूछे ना जब आप दी तो सच्ची अल्लाह के रसूल को फिर बोले मैडम कि हम नहीं जानते तो अंकल क्या देना पड़ेगा। तो फिर नाम वगैरह सब लिख के लिखे और फिर आपका नंबर सब लिए ठीक है। सेक्शन बी में